परमाणु है उसका जो शुरुआत हुआ था 500 बीसी में, है ना, बिफोर सेंचुरी में महर्षि कणाद आए। महर्षि कणाद ने क्या बताया? परमाणु को अविभाज्य कण बताया गया। अविभाज्य कण मतलब ऐसे कण जिसको और दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो सेकेंड आया वो था कौन? डेमोक्रिट्स। डेमोक्रिट्स और इसके जो स्टूडेंट थे, ठीक है, ये ग्रीक के थे और समझो ये भी प्रोफेसर थे। अब इन्होंने क्या बताया कि एटम्स जो होते हैं वो क्या होता है? अनकाउंटेबल, जिसको और काउंट नहीं किया जा सकता। ये चीजें बता दिए। उसके बाद जो थर्ड में आते हैं वो है जॉन डाल्टन। तो ये जो दोनों थे वो क्या थे? थिंकर थे, मॉडल प्रेजेंट नहीं किए थे। और आज की डेट में या कल की डेट में कभी भी हो, हमें कोई चीज प्रूफ करने के लिए एक मॉडल प्रेजेंट करना होता है ना, मॉडल हमें देना पड़ता है। तो जैसे अब थर्ड में आया जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन कब आया? 1808 में आया। 1808 में क्या क्या बताया? सबसे पहले तो ये बताया परमाणु क्या होते हैं? गोलाकार के होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बताया? कि इसके अंदर गोलाकार होते हैं और इसके अंदर सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म मतलब माइक्रो पार्टिकल्स, इंग्लिश में बोलेंगे तो ये हो जाता है माइक्रो पार्टिकल्स। बहुत बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर भरे हुए हैं। थर्ड पॉइंट क्या बताया? कि ये जो पार्टिकल्स है, जो कण है, एक दूसरे के साथ क्या है? बंधे हुए हैं। थर्ड, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट क्या बताया? कि ये अविभाज्य कण होते हैं। अविभाज्य मतलब जो महर्षि कणाद बताए थे वही वाला, जिसको और टू पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। और एक और पॉइंट बताया कि इसको, ये जो पार्टिकल्स है यानी इसके अंदर जो कण है, उसको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक अभिक्रियाओं के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जिसको समझ नहीं आ रहा होगा पूछ सकते हैं, ठीक है। ये रासायनिक या भौतिक क्रिया है। क्रिया मतलब अभिक्रिया, रिएक्शन जो भी है। तो केमिकल और फिजिकल रिएक्शन से उस कण को खत्म नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। और फिफ्थ पॉइंट क्या बताया? कि जो कण का जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु के द्रव्यमान के इक्वल होता है। यानी इसके अंदर का जो टोटल जो मास है, इसके अंदर के जो टोटल मास, अंदर के मतलब अंदर क्या है? कण है। तो कण का जो मास है पूरे द्रव्यमान के मास के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये सारी चीजें किसने बताया? यहाँ तक जॉन डाल्टन ने 1808 में बताया, ठीक है। बट इसमें कुछ लिमिट रह गई थी, कुछ कमी थी, ठीक है। क्या क्या कमी थी उसको अब देखेंगे। अब कई लोगों ने क्या पूछा कि चलो आपने कहा कि परमाणु गोलाकार है, तो चलो ठीक है, राइट है कि परमाणु गोलाकार है, मान लिया। सेकेंड पॉइंट और कई लोगों ने पूछे कि यहाँ पे सूक्ष्म कण है, इसके अंदर बोले वो भी ठीक है, बट ये जो सूक्ष्म कण है वो कौन सी कण है ना? कण का जो नाम, तो लिमिट रह गई। लिमिट मतलब क्या बोलते हैं उसको? कमियां, है ना। तो सबसे पहला जो कमी क्या था? इसका कण का नाम। इसका नाम कण का नाम मतलब इसके अंदर कौन सी कण है पता है? नहीं पता। सिर्फ क्या बताया कि सूक्ष्म कण है, तो कण का नाम नहीं पता। सेकेंड पॉइंट क्या बताया? आप बताओ। आपको तो बता चुका ना ऑलरेडी। और क्या है सेकेंड कमी? और क्या, जैसे तुम्हें और क्या लग रहा है? जैसे मुझे, आप लोगों को लग रहा होगा परमाणु गोलाकार है, सूक्ष्म कण होते हैं, तो कौन सा कण होता है ये पता चल गया। और क्या आ रहा है आपके हिसाब से? क्या कमी हो रही है? एक कमी ऐसा भी लग रहा है कि कण का नाम तो पता चल गया, लेकिन कण कहाँ पे है? कण यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है? तो कण का जो स्थिति है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है? स्थिति या पोजीशन, कि कण कौन से पोजीशन पे है। और थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है? जो कमी है इसमें, जो कमियां हैं। थर्ड पॉइंट, ये जो कण का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कण वहां पे क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कि बैठे हुए क्या कर रहे हैं? यानी वितरण, जिसको क्या बोल देते हैं? वितरण। वितरण में तो वो आ जाता है कि कण यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और पोजीशन पे आ जाता है कि वो कर क्या रहे हैं, है ना। कण जो है घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये जो तीनों जो है वो कमी रह गई थी इसमें जॉन डाल्टन में। लेकिन फिर भी से इन्होंने पहला मॉडल दिया, इसलिए इसको परमाणु का पापा कहते हैं।